4 लाख हैं, 5 लाख हैं, आप सोना ले लें। ठीक हो गया, भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूं मैं आपको। मॉर्गन ऐसी इंस्टीट्यूट है जो यूएस बैंक्स को फाइनेंस करता है, कंट्रीज को फाइनेंस करता है। वो कह रहा है अगले साल जून तक $4,000 पर आउंस को टच करेगा। मुझे ऐसा लगता है इस दिसंबर को टच करेगा। राइट नाउ 3800 या $3850 पर आउंस के अराउंड डॉलर को फिर से, गोल्ड को फिर से सपोर्ट मिल सकती है। हमारी प्रोडिक्शन ये है कि विद इन 6 मंथ्स दिस इज गोना क्रॉस $4,600 पर आउंस। आता है तो ये मैक्सिमम 4300 4200 पे फिर से स्टेबल होगा, और जब ये फिर से उड़ान बढ़ेगा तो ये $4,800 को विद इन 20 to 25 डेज टच करेगा, अचीव करेगा। राइट नाउ गोल्ड ने एक छोटा सा डिप लेना है मेरी नजर में, ठीक है, और उसके बाद विद इन 2-3 वीक्स $5,000 को ये क्रॉस करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। वो बात सच साबित हुई कि उरूज है, जवाल है, जवाल है, उरूज है। एक बहुत बड़ा झटका लगा है गोल्ड और सिल्वर की मार्केट में। अब मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि अब सेलिंग बनती है या बाइंग बनती है, लेकिन इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह आप अपना फैसला खुद ले सकेंगे कि आपने मजीद खरीदना है या गोल्ड और सिल्वर की सेलिंग करनी है। देखिए, पास्ट वीडियो में मैंने क्लियरली एक बात की थी, जब ये $4800 पर आउंस पे था। पास्ट वीडियो देख भी सकते हैं, स्टार्ट किए $2300 से। अगर हम $2500 पे खड़े हुए हैं और हम 5000 का भी खरीदें, तो हम जब उसका एवरेज आउट करते हैं तो हमारा वो 3500 की परचेजिंग या 4000 की परचेजिंग होती है, हम फिर भी प्रॉफिट पे होते हैं। लेकिन अगर आप अभी एंट्री लेना चाहते हैं गोल्ड में, तो मेरी तरफ से आपको मशवरा ये है कि फिलहाल आप 2-3 हफ्ते रुक जाएं, ठहर जाएं, कि गोल्ड की बाइंग अब नहीं बनती। जो भी शख्स नया बंदा एंट्री लेना चाह रहे गोल्ड में, ना ले। और जो पुराने लोग हैं, अगर वो इतनी उतावले हैं इस रेट पे खरीदने के लिए, तो उनके लिए एक रूल है कि आपकी पिछली बाइंग इतनी सस्ती होनी चाहिए कि पिछली बाइंग और नई बाइंग के रेट को आप एवरेज आउट करते हैं तो $4,300 पर आउंस का आपका रेट आना चाहिए। लेकिन अब जिन लोगों ने $4,000 पे भी खरीदा है, उनकी रातों को भी नींद हराम हुई हुई है। मसला ये है कि एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात करूं तो इस समय अराउंड $4,400 पर आउंस पे खड़ा हुआ है गोल्ड, और सिल्वर को एक बहुत बड़ा झटका ऑलरेडी मिल चुका है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों ने भी 3,000 पे खरीदा है या $4,000 पे खरीदा है या $5,000 पे खरीदा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, बोथ इन द केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। वीडियो में जुड़िए रहिएगा, और जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को अनफॉर्चुनेटली नुकसान हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग अभी भी प्रॉफिट पे हैं, जिन लोगों ने सस्ती बाइंग की हुई है। देखें, हमारे जो अपने पर्सनल इन्वेस्टर्स हैं, मैंने आपसे पिछले 2 सालों से गोल्ड के बारे में और सिल्वर के बारे में लगा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह समय अराउंड 60 to 70 करोड़ का पोर्टफोलियो ऐसा है जिसको सिर्फ मैंने हैंडल करना होता है। जो मेरे पिछले 3-4-5 साल पुराने क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं रियल स्टेट के, उन लोगों को जब मैंने गोल्ड में शामिल किया तो उनकी इन्वेस्टमेंट को मैं हैंडल कर रहा होता हूँ। हम जब ग्राफ को स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि पिछली पास्ट हिस्ट्री में सिर्फ 14 दफा ऐसा हुआ है कि 6 वीक्स तक गोल्ड की प्राइसेस ऊपर गई हैं कंटिन्यूसली। और मजे की बात यह, सिर्फ 3 दफा हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि 8 से 9 वीक तक लगातार गोल्ड की प्राइसेस ऊपर गई थी और धड़ाम करके नीचे गिरा था। अब ये स्टैट्स एंड फिगर्स, ये जब आप ग्राफ्स देखते हो, और ये सिर्फ पर्सनली मैं नहीं देखता, मेरी प्रॉपर टीम है गोल्ड के लिए, जो हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, चाहे चाय पे बैठे हुए हो, खाने पे बैठे हुए हो, आपस में बैठे हुए हो, हम स्टेटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें मालूम था समवेयर अराउंड दैट कि गोल्ड ने झटका खाना ही खाना है। अभी खाता है, महीने बाद खाता है, 2 महीने बाद खाता है, उसका इल्म नहीं था हमें। मैं इतना बड़ा झोची नहीं हूं, उसका इल्म नहीं था। इतना पता था कि अब बाइंग नहीं बनती। ठीक है, हमने अपने पोर्टफोलियो का अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ 15% सेल किया था। अगर मुझे इस कंप्लीट एश्योरिटी होती तो मैं शायद 50% से ज्यादा भी सेल कर देता, जिस तरह आपका जेपी मॉर्गन ने किया। अब मजे की बात यह है कि हम जब देखते हैं अमेरिका और चाइना को, हमें नजर आता है बज़ाहिरन ये बहुत बड़े दुश्मन है आपस में, लेकिन पास्ट 3 हफ्ते से इन्होंने ऐसी खिचड़ी बनाई, ऐसी खिचड़ी पिलाई कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ प्रैंक हो गया है इन द इंडस्ट्री ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आप पास्ट हिस्ट्री को देखें तो वो मैं पास्ट वीडियो आप उठाएं, उसमें मैंने एक बात क्लियरली की थी कि मेरे भाई ने कहा था यार, जब ट्रंप होता है ना तो बिटकॉइन पे पैसा नहीं लगाना। एक बात मैंने आपको की थी, क्योंकि ट्रंप के एक ट्वीट से मार्केट आसमानों को छूती है और एक ही ट्वीट से मार्केट धड़ाम करके नीचे गिरती है। वही सिनेरियो क्रिएट हुआ कि सारा किया दरता करता दरता अमेरिका और चाइना का था। चाइना ने सिल्वर की मार्केट को मैनिपुलेट किया एंड गोल्ड की मार्केट को ट्रंप ने एज इन अमेरिका ने मैनिपुलेट किया। 3 स्टेप्स का प्रोसेस था ये। एक बहुत बड़ा रिस्क लिया अमेरिका ने, और उसका एक बहुत बड़ा पल अमेरिका ने खा लिया। वो कहते हैं ना कि 6 ट्रिलियन के अराउंड
पैसा गायब हो गया, ये गायब नहीं होता। जिस तरह हम साइंस में पढ़ते हैं ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मनी इज नॉर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर पॉकेट। हमारी सिचुएशन में मनी इज बीइंग क्रिएटेड बाय अमेरिकन, पैसा छाप रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट से वॉश आउट हुआ है 6 ट्रिलियन, तो ये किसी ना किसी की जेब में गया। एफईडी का मीटिंग होना था, उन्होंने ऐसे चेयरमैन का नाम लीक किया, केविन वॉश। ठीक है, कि उसकी पास्ट हिस्ट्री बताई जाती है कि उसने 2008 का भी जब ये क्रैश आ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ाएंगे ना कि कम करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया जब ये नाम लीक हुआ एज अ सक्सेसर ऑफ एफईडी, तो लोगों को ये लगा कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, दैट मीन्स गोल्ड ने नीचे जाना ही जाना है। तो कुछ इन्वेस्टर्स ने गोल्ड बेचना ऑलरेडी स्टार्ट किया होता जब हम बाइंग कर रहे थे, एज इन आप लोग। ठीक है, सेकंड, इन्होंने ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया से फैलाई गई कि ये जब बंदा आएगा तो गोल्ड ने क्रैश होना है, साथ ही साथ ये मेन स्ट्रीम मीडिया में बात फैल गई। ठीक है, एक और बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत बड़ा प्रैंक जो किया अमेरिका मार्केट और चाइनीज मार्केट ने, कि आपको ना बाइंग हो रही थी ना सेलिंग हो रही थी, सिस्टम खराब कर दिया। आप अगर अपना ऑर्डर देते थे कि यार मेरे लिए इतना सिल्वर परचेज कर लो, मेरे लिए इतना गोल्ड परचेज कर लो, तो वो लोग कहते थे ना सेलिंग हो रही है ना बाइंग हो रही है, आपका सिस्टम इन फॉल्ट है, वो रुका हुआ है। बैक एंड पे जेपी मॉर्गन ने अपना मोर देन 70% ऑफ एसेट्स इन गोल्ड उसको सेल करना स्टार्ट किया। सिर्फ जेपी मॉर्गन नहीं, और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जिनको इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली, अब ट्रंप से मिली, अमेरिका गवर्नमेंट से मिली, अमेरिकन गवर्नमेंट से मिली, लेकिन वो अपने एसेट्स बेचते गए। इससे क्या हुआ कि आम बंदों की जेब से पैसा निकल के सीधा सीधा दूसरों की जेब में गया। देखिए, आपने जब $5500 का खरीदा, आपने जब $5000 का खरीदा, पहले तो मेरी समझ में नहीं आती कि लोग इतने क्यों उतावले होते हैं कि यार आप $5000 का खरीद रहे हैं गोल्ड। ठीक है, नो डाउट 6000 को ये स्टिल टच करेगा, नो डाउट ये टच करेगा। लेकिन एक बात मैं पास्ट, जो भी मेरा व्यूअर है, जो भी मेरे फैमिली मेंबर है जो मुझे देख रहे हैं पास्ट 2 ईयर से, उनको आइडिया है इस बात का कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ, बाइंग सस्ती करो, और जब भेड़ बकरियों की तरह सब लोग खरीद रहे हैं तो उस तरह की खरीदारी मत करो। बेशक उस तरफ से हमें गोल्ड से प्रॉफिट ना मिले, अगर आप सही टाइम पे नहीं घुसे हुए हो, बेशक प्रॉफिट ना मिले। दूसरी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग साथ हमेशा से करता रहा हूं कि जो भी चीज ऊपर जाती है वो करेक्शन होती है, वापस नीचे आती है। एक आम बंदे को भी पता था कि ग्रीनलैंड की ट्वीट, ईरानियन ट्वीट या अमेरिका ट्वीट्स कर इसलिए रहा था कि पंप करे मार्केट को। एक ट्वीट की वजह से जब 2 दिनों में $500 ऊपर गया, तो अगर मुआहदे होते ईरान के साथ, अगर ग्रीनलैंड के साथ, डेनमार्क के साथ मुआहदे होते, तो डेफिनेटली जो असर इस ट्वीट की वजह से आया था वो असर खत्म भी होगा, दैट मीन $500 नीचे भी गिरेगा। तो आप क्यों परचेजिंग कर रहे थे? ठीक है, और वही हुआ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने पैसा बनाया और आम लोगों की जेबों से पैसा गया। चाइना ने एक्सपोर्ट्स बंद किए। ठीक है, और चाइना ने, मज़े की बात यह कि ऐसे टाइम पे एक्सपोर्ट्स बंद किए जब सिल्वर को वो पंप कर रहा था। ठीक है, और ऐसे टाइम पे डंप किया जब आप चाइनीज इटसेल्फ प्रीमियम पे कर रहे थे, तकरीबन 15-15% सिल्वर पे। ठीक है, एक और बड़ी बड़ी गेम चल रही है जो मैं अपनी पास्ट वीडियो में बार बार आपके साथ अर्ज करता था कि आपका जो फिजिकल गोल्ड है या फिजिकल सिल्वर है, और जो आप ईटीएफ्स में खरीदते हो, पेपर गोल्ड, पेपर सिल्वर, उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिल्वर अगर किसी शख्स ने 356 तोला खरीदा हो ऑनलाइन, तो उसके बदले में सिर्फ 1 तोला उसको दिया जा सकता है फिजिकली, इतना डिफरेंस है। अगर किसी बंदे ने 250 आउंस खरीदा हो गोल्ड, ठीक है, उसको फिजिकली सिर्फ 1 आउंस दिया जा सकता है, सिर्फ इतना गोल्ड पड़ा है, इतना डिफरेंस है। मजे की बात, चाइना ने मार्च में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि देना है, उसमें समवेयर अराउंड 528 मिलियन आउंस ऑफ सिल्वर डिलीवरी देनी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, और चाइना के पास सिर्फ और सिर्फ 113 मिलियन आउंस पड़ा हुआ है। ये डिफिसिट भी तो पूरा करना है उन्होंने। इसको मैं बड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ रियल स्टेट की एग्जांपल देके, कि फॉर इंस्टेंस मैं डेवलपर हूँ, मेरे पास 100 प्लॉट्स है देने के लिए। ठीक है, और मैं 200 प्लॉट्स बेच देता हूँ 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में। ठीक है, जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो मुझे 200 प्लॉट्स को 200 लोगों को प्लॉट्स देने होंगे हैं, तो मेरे पास 100 प्लॉट्स,
उस वक्त मैं क्या करूंगा, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि या तो ऑनर के पास लैंड नहीं है या तो मुसद्दिक उर रहमान भागने वाला है। तो 200 में से 50 लोग भी अगर प्लॉट सेल करते हैं, मैंने लाख रुपए का बेचा था, लोग सेल करते हैं 80-80 हजार में, मैं 80-80 हजार में उनसे फिर से खरीदता हूँ, ठीक है। रिमेनिंग 50 लोगों के लिए मैं मजीद पैनिक क्रिएट करता हूँ और वो बेचने लग जाते हैं 50-50 हजार के हिसाब से, मैं उनसे 50-50 हजार के हिसाब से खरीद लेता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को अपना डिलीवरी देना है और मैं आराम से 100 लोगों को डिलीवरी दे दूंगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और हराम खोर हूं, ठीक है, तो मैं मजीद मार्केट में वो नेगेटिविटी फैलाऊंगा, मैं बाकी पिछले 100 से भी 50 हजार के हिसाब से वापस लूंगा और मैं मार्केट को फिर से स्टेबल करूंगा और नए 100 लोगों को 2 लाख में बेच दूंगा जब प्रोजेक्ट बन चुका होगा। सेम सिचुएशन आपकी गोल्ड के साथ भी हो रही है, पास्ट वीडियो में बहुत दफा कह चुका हूं, सिल्वर के साथ भी हो रही है। इन्होंने अपने सप्लाई को मीट करने के लिए, आपको पता है इंडिया में समय अराउंड 44 कंपनीज जो सिल्वर की बाइंग एंड सेलिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती थी, बैंकरप्सी फाइल कर ली है। लोगों ने जब सिल्वर मांगा उन्होंने कहा हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, हमारे पास सिल्वर है ही नहीं। 2 कंपनीज लंदन में हो चुकी है, शिकागो में 5 कंपनीज बैंकरप्ट अपने आप को फाइल कर चुकी हैं। हेज फंड्स कंपनीज समय अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड 58 अपने आप को बैंकरप्ट कर चुकी है, बिकॉज उनके पास फिजिकल गोल्ड और सिल्वर देने का है ही नहीं और उन्होंने बेचा हुआ ऑन पेपर। इस बात का आप खुद अंदाज़ा लगाएं। फिर जब ये लंदन के वॉल्ट में पड़ा हुआ है, ये जो अमेरिकन फोर्ट नॉक्स में पड़ा हुआ है, चाइना ने जो वॉल्ट्स बनाए हांगकांग में, ये लोग क्या करेंगे जब इनसे लोग डिलीवरी मांगेंगे। इसलिए मैं हमेशा से आप लोगों को कहता हूँ कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदें, लॉन्ग टर्म का सोचें, अर्ली बाइंग करें। राइट नाउ जिन लोगों ने भी 5000 का परचेजिंग किया हुआ था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने अपनी तरफ से फ़र्ज़ पूरा किया था कि मैंने आप लोगों को कह दिया था कि अभी बाइंग नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती। राइट नाउ उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन लोगों ने अभी तक परचेजिंग नहीं की हुई थी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाजमी बनाऊंगा और कोशिश करूंगा जल्दी बनाऊं। असल में मेरा काम बेसिकली रियल स्टेट का है, तो ये अच्छा लग रहा था, ठीक है। मुझे असल पर्सनली लग रहा था कि अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी दी हुई है तो मैं करता रहा। वरना जो हमने परचेजिंग की हुई है वो मेरा बड़े कम इन्वेस्टर्स हैं, 4-5 साल पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए हमने परचेजिंग की हुई है, उनकी पोर्टफोलियो को हैंडल कर रहे होते हैं। अल्लाह नुकसान से बचाए, मुझे इतना पता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे कहने पे अगर उनको नुकसान भी हो जाता है तो प्रॉफिट इतना मिला हुआ है उनको कि वो मुझे फिर कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने अभी तक गोल्ड नहीं खरीदा होता। मुझे पर्सनली कल या परसों एक कॉल आई थी, बहुत खुशी हुई। एक बंदे ने मेरे से तफसील से बात की, उन्होंने कहा कि मेरी विद इन 2 मंथ्स शादी होने वाली है और मैंने जब आप वीडियो बना रहे थे मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपके कहने पे मैंने तकरीबन 60 ग्राम खरीदा था गोल्ड। सस्ती बाइंग हो गई थी वो, अगर मैंने तब नहीं खरीदा होता तो अभी मुझे शादी बड़ी महंगी पड़ जाती। एंड पे जब उसने अपना तारुफ कराया तो मेरे यूनिवर्सिटी का बैच फेलो था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने साथ की हुई थी, वो अभी ओमान में है। बेस्ट विशेस फॉर यू लड़के, और अल्लाह ताला खैर आफियत से करवाए। मेरी ये खुशी है, ठीक है, किसी का अल्लाह ताला वसीला बना के फ़ायदा हो जाए, मेरी ये खुशी है। एज ऑफ नाउ वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट बाइंग कब बनती है, बिकॉज राइट नाउ डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। बहुत सारे लोग पैनिक सिचुएशन में। मैं हमेशा सिल्वर के बारे में एक और बात करता हूँ कि वो वॉलेटाइल है, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऊपर जाते तो बड़ा मज़े का गिरता भी है। उसकी एक बेसिक रीज़न ये है कि फॉर इंस्टेंस 4 लाख का गोल्ड है ना, तो 4 लाख का गोल्ड वो बंदा खरीद रहे जिसके पास पीछे 10-15-20 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ पड़े हुए होते हैं। सिल्वर 10,000 का भी मिल जाता है, तो सिल्वर वो वाला बंदा भी खरीद रहा है जो 50,000 जिसके पास पड़े बैंक में या लाख रुपए पड़े हुए। कल को सिल्वर नीचे जा रहा हो ना, तो उन बंदों की होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, पैनिक सिचुएशन पे ज्यादा लोग सेल करते हैं। तो जहां पे गोल्ड ने 20% गिरना होता है, सिल्वर 50% भी गिर सकता है, ठीक है। तो आप बड़े एहतियात से कदम फूक फूक के चलाए राइट नाउ सिचुएशन, और ट्रंप जब होता है तब तो बहुत ही एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा राइट नाउ कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो चाइना स्टिल बाइंग कर रहे हैं गोल्ड की, अमेरिका स्टिल बाय कर रहा है, टर्की स्टिल बाय कर रहा है, पोलैंड बाय कर रहा है, पोलैंड बाय बाय कर रहा है। पोलैंड ने अपना जितना भी माल है, ठीक है, उस पैसों में से 37% सारा का सारा गोल्ड वगैरह का हुआ है। पोलैंड ने अपने आप को दुनिया में दिखाया है। राइट नाउ जो कंपनीज जर्मनी को अपना मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो देती थी कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर मूविंग टूवर्ड्स पोलैंड। पोलैंड ने अपना 37% अपना जितना भी पैसा है दैट हैज शिफ्टेड टूवर्ड्स गोल्ड, और पोलैंड ने कहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर
हम कोशिश करेंगे उसको 50% करने की। ठीक है, इट्स अ ह्यूज ह्यूज न्यूज़ फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो मेरी अपनी जो स्टिल प्रोडिक्शन है 2030 तक ये ऊपर जाएगा, डिप्स तो आएंगे ही आएंगे। देखिए जो इन्वेस्टर है, लेट्स सपोज उसने $2500 का खरीदा, एक छोटी सी मैथ्स आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसको पता है कि यार ये 10,000 तक जाएगा 6 सालों में, ठीक है, तो उसको 2500 की बाइंग है, 10,000 तक जाएगा, तो उसको 300% का रिटर्न मिला। अगर वही इन्वेस्टर मैनिपुलेट कर सकता है इस मार्केट को और 2500 से 5,000 पे एक साल में लेके जाता है और उसको फिर से गिरा देता है, दैट मीन 100% का मुनाफा उसने एक साल में कमा लिया, फिर से गिराया, 3,000 की बाइंग करके उसको एक साल में 6,000 का लेके चला जाता है, फिर से 100% कमा लिया, फिर से गिराता है 4,000 पे, 4,000 से इसको 8,000 पे लेके जाता है। दैट मीन जो प्रॉफिट 300% का उसने 6 सालों में कमाना था, उसने 3 सालों में कमा लिया। यही सिचुएशन होती है हर चीज में, आपके स्टॉक्स में भी यही होता है, आपके गोल्ड में भी यही हो रहा है। आपका बिटकॉइन कितना बड़ा क्रैश हुआ, ठीक है, मेरे भाई के दुआएं देता हूं मैं कि पास्ट वीडियो में बताया था कि जब तक ट्रंप है बिटकॉइन की तरफ देखना भी नहीं हमने, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान, जज़ाकल्लाह।